Hello, candidates, and welcome to Government Crackers. So today we'll be talking about the SSB entries जो डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई करते हैं. इट माइट बी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एंट्री दोनों के लिए है. तो इम्पॉर्टेंट ये होता है आपका SSB प्रोसेस के बारे में जानने के लिए. SSB डे 1 के मैं उसमें भी बोलूँगी इम्पॉर्टेंस को समझने के लिए, विच कैन एक्चुअली इंक्रीज योर चांस टू गेट रिकमेंडेड. अगर आप स्क्रीन इन होते हैं तो आपके काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं रेकमेंड होने के लिए. तो इसी के बारे में हम डिटेल बात करेंगे कि क्या आपकी एंट्री का इफ़ेक्ट होता है, किस तरह से आपको स्टोरी बनाना चाहिए, क्या साइकोलॉजिस्ट की जो है वो परसेप्शन किस लेवल तक होती है, आपको किस लेवल तक सीख करना होता है, क्या मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, एंड एक ओवरऑल पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस इन ब्रीफ डिटेल हम बात करेंगे. क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें अभी तक प्रोसेस ही ठीक से नहीं पता है. ठीक है, तो एक पूरा का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू आप समझ सकते हैं जो हम देने जा रही हूँ यहाँ पे आज. तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. साथ ही मैं बता दूँ कि गवर्नमेंट क्रैकर्स वेबसाइट यानी www.governmentcrackers.com पे एक्सक्लूसिव ऑफर 2021 के कोर्सेस के लिए, कोई भी डिफेंस कोर्स हो, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो या SSB मटेरियल हो, आपको 1000 के अंदर सारे कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे. किसी भी एग्ज़ाम को आपको देना हो, स्पेशली डिफेंस एग्ज़ाम, तो ये आपको मटेरियल अवेलेबल मिलेंगे विथ फ्री एड्स ऑन. क्या क्या चीज़ें फ्री आपको मिलेंगी? फ्री आपको डेली न्यूज़पेपर फ्री मिलेगा. उसके अलावा आपको मंथली मैगजीन्स मिलेंगी. वो कैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें चाहे रिटन एग्जामिनेशन के लिए. तो 10 वर्ड्स डेली वो कैब के आपको मिलेंगे. इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स डेली मिलेगी, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस. तो ये एड्स ऑन है. आप कोई भी डिफेंस का कोर्स लेंगे आपको ये मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. ठीक है, अब आ जाते हैं SSB प्रोसेस के बारे में. तो चाहे मैं SSB की बात करूं, चाहे आप AFSB या NSB आप कुछ भी देने जा रहे हो, SSB इज़ फॉर आर्मी, AFSB इज़ फॉर एयरफोर्स एंड NSB इज़ फॉर नेवी. तो आप किसी को भी देने जा रहे हों, आपको 2 स्टेजेस के थ्रू गुजरना होता है. एक होता है आपका स्टेज 1, एक होता है स्टेज 2. स्टेज 1 कहलाता है आपका डे 1 यानी जब आप रिपोर्ट करते हैं और जो पहला आपका OIR टेस्ट एंड PPDT एग्ज़ाम होते हैं, ये होता है स्टेज 1. जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप सेकेंड स्टेज में घुसते हैं जो आपका 4 डे का पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है. ठीक है, अब आते हैं आपके स्टेज 1 की डिटेल्स के बारे में. तो स्टेज 1 टेस्टिंग में जो होता है आपका OIR OLQ टेस्ट होते हैं, देन PPDT एंड GD, इनके कंबाइंड रिजल्ट्स को मिला के आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है. और ये क्राइटेरिया निकलता है कि क्या आप रिकमेंड हुए हैं या नहीं रिकमेंड हुए हैं, यानी स्क्रीन इन हुए हैं या स्क्रीन आउट हुए हैं. तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि आउट ऑफ 100 अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो 75% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से घर वापस चले जाती है, 25% बचती है. तो 25% कौन स्टूडेंट्स होते हैं, इसके लिए आपको फोकस करने की ज़रूरत है. इक्वली इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है OIR एग्ज़ाम्स को एंड PPDT एग्ज़ाम्स को, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस, इनमेंस प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम में अपॉर्चुनिटी होती है एक बहुत ही लार्ज ऑडियंस में अपने आप को प्रेजेंट करने की एंड उनसे अलग स्टैंड आउट होने की, कि येस यू हैव सम क्वालिटीज़ दैट मेक यू टू गेट स्क्रीन्ड इन. ठीक है, अब OIR टेस्ट और OLQ टेस्ट आपके 2 डिफरेंट वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो अल्फ़ाबेट पैटर्न्स हो गए, नंबर पैटर्न्स हो गए, सीरीज़ हो गए, डिस्टेंस प्रॉब्लम्स हो गए, यानी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनका लेवल डिफ़िकल्ट होता है, बट येस ये है कि अगर आप उसको स्मार्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे तभी उनके चांसेस हैं कि वो 30 सेकेंड्स के साथ आपके अंदर सॉल्व हो जाएंगे. क्योंकि आपके पास टाइम, यहाँ पे टाइम प्रेशर जो है वो SSB में सबसे ज़्यादा होता है. अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी किसी भी एग्जामिनेशन की, तो SSB में जो एक सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है वो होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट. अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो पूरा का पूरा SSB प्रोसेस आपके लिए बहुत ईजी बनने वाला है. ठीक है, PPDT की अगर मैं बात करूं तो PPDT में आपको कहा जाता है कि आपको 30 सेकेंड्स तक एक ब्लर पिक्चर दिखेगी, आपको उस पर एक स्टोरी इमेजिन करनी है और उसके बाद आपको 4.5 मिनट्स में आपको वो स्टोरी कंप्लीट करनी है. ना अगेन यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके थॉट्स कितने क्रिएटिव आते हैं. ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि आपके आसपास आपके फ्रेंड्स भी होते हैं. अगर आपका लेवल ऑफ स्टोरी और उनके लेवल ऑफ स्टोरी और परसेप्शन एक लेवल पे जाके गिरते हैं
तो यू विल नॉट बी स्क्रीन्ड इन, यानी यू हैव टू समथिंग थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके लिए वो तभी पॉसिबल है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप उस डायरेक्शन में चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके घर से स्टार्ट होंगी। घर पे भी आप कोई सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख के कोई थॉट प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। या मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए, उसके बाद आप उस पर अपने थीम्स डिस्कस करते जाइए कि फायर को देख के आपको क्या क्या पॉसिबल स्टोरीज बन सकती हैं, वाटर को देख के क्या पॉसिबल स्टोरीज हो सकती हैं, स्काई के लिए, लैंड के लिए, टेररिस्ट के लिए। तो कुछ ऐसे जो कॉमन सिचुएशंस हैं, कुछ कॉमन थीम्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनसे रिलेटेड आपके दिमाग में क्या क्या पॉसिबल थॉट्स आते हैं, आप उनको पेन डाउन कर सकते हैं एंड उससे रिलेटेड आप स्टोरी बनाना शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपका इस तरह से कुछ अप्रोच होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जैसे मैंने बता दें, ये पूरी इस तरह की कि आपकी शीट होगी और उस पर आपको अपने हीरो को सर्कल करना होगा और नरेशन के टाइम पे एम्फसाइज करके बताना होगा कि आपका हीरो कौन है और उसी ने सारा काम किया। एक्शन ऑफ स्टोरी होता है जो आपका थीम होता है, यानी उसी पे बेस्ड आप अपनी स्टोरी जो है वो सर्कुलेट करते हैं। नरेशन की अगर मैं बात करूं तो नरेशन बहुत अगेन एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप 10-12 लोगों की स्टोरी सुनते हैं उसके बाद एग्जैक्टली अपनी स्टोरी याद रखना, इट इज़ अ वेरी 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 मैं कहूँगी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये बहुत कैंडिडेट्स कभी कभी क्या होते हैं, अंडर प्रेशर आके या बाकियों की स्टोरी सुन के अपनी स्टोरी के कैरेक्टर्स के नाम भूल जाते हैं। तो इस केस में भी आपको ये करना है कि आपको अपने स्टोरी को रिवाइज करना है। देयर आर सर्टेन ट्रिक्स एंड टिप्स जो मैं आगे एग्जामिनेशन में आगे और सेशंस में आपको बताऊंगी। फिलहाल यहाँ ओवरऑल मैं कह रही हूँ। तो इंडिविजुअल नरेशन के लिए आप एटलीस्ट अपनी स्टोरी जो है नरेट करना घर में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं। वहाँ पे हम ये समझते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं वेरियस सोर्सेज के थ्रू, सब में हमें एक आउटपुट मिलता है, वो होता है कि हमें compete करना है दूसरों के अगेंस्ट में। बट इंडिविजुअल नरेशन इज जहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन देखा जाता है पूरे के पूरे ग्रुप में। ग्रुप डिस्कशन इज समथिंग जहाँ पे आप पूरे के पूरे ग्रुप में किस तरह से अपनी बात प्रेजेंट करते हैं। वहाँ कोई कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ जस्ट दैट हाउ यू कीप योर पॉइंट्स इन अ मैस ऑफ पीपल, जहाँ पे कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस है, ये एक एक्सरसाइज है विच आई थिंक यू शुड ऑल स्टार्ट, जिनके भी डायरेक्ट एंट्रीज आए, चाहे वो टेक्निकल के लिए चाहे नॉन टेक्निकल के लिए। बिकॉज एंट्री से एसएसबी कॉल आना इज़ नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके एसएसबीज आएंगे। बट होता क्या है कि एसएसबी कॉल आने के बाद वी ऑल गेट कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, और जो हमें जो हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, फर्स्ट चांस हो गया या सेकेंड चांस हो गया, ठीक है, बहुत मायने रखते हैं ये सारे अटैम्प्ट्स एसएसबी में जितनी भी बार जाते हैं। और अगर आपका परफॉर्मेंस जो है वो डाउनग्रेड जाता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो उस मेहनत के अलावा अगर आपके पास ये पॉसिबल है कि आपके पास फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है या सेकंड अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने ग्राफ को उसी डायरेक्शन में रेस्ड रखें, नेगेटिव ना आने दें, पॉजिटिवली ही उसको रेस्ड रखें, ठीक है। तो पीपीडीटी जब आपका हो जाता है उसके बाद ओआईआर और ओएलक्यू के कंबाइंड जो रिजल्ट्स हैं वो आपका अनाउंस होते हैं और उसके बाद आप जो है स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो जो कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो इमीडिएटली अपने घर वापस आएंगे और जो स्क्रीन इन हो जाते हैं वो वहाँ पे सेंटर में 4 दिन स्टे करते हैं, ठीक है। अब जो आपकी एंट्री है ये काफ़ी मायने रखते हैं कि आप कौन सी एंट्री से जा रहे हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, और उसके बाद आपका स्टडी का लेवल क्या है। आप 10th के बाद जा रहे हैं, 12th के बाद जा रहे हैं, आप ग्रेजुएट एंट्री जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री जा रहे हैं, टेक्निकल एंट्री जा रहे हैं, नॉन टेक्निकल एंट्री जा रहे हैं, क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। सो इन बिहाफ पे आप जज होते हैं। तो इस तरह से कोई भी स्टोरी भी आपको नहीं बना लेनी, किसी भी बुक से पढ़ के, कहीं भी साइट से पढ़ के रैंडम आपने स्टोरी बना ली, अपने किसी फ्रेंड का थॉट चोरी कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इंडिविजुअल परसेप्शन, इंडिविजुअल व्यूज़ और इंडिविजुअल थॉट्स आने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन सोशल बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे के समझाना चाहूँ कि सपोज अ सिचुएशन आती है जहाँ पे एक ए कैंडिडेट है, एक बी कैंडिडेट है। ए कैंडिडेट रूरल बैकग्राउंड यानी गांव से आता है, बी कैंडिडेट जो है सिटी से आता है। अब
हुआ क्या, आपको ये सिचुएशन मैं दे रही हूँ कि अगर इनके पेरेंट्स की तबीयत, मान लीजिए मदर या फादर की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस सिनेरियो में रात में अगर ख़राब हो जाती है एंड यू आर द ओनली पर्सन स्टेइंग आउट, तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल रीजंस होते हैं। जो एक पॉसिबल रीज़न जिसके थ्रू मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि एक कैंडिडेट होगा, ही जो गांव वाला कैंडिडेट होगा, ही विल डेफिनेटली गो आउट फॉर हेल्प, ठीक है, नियर बाय हेल्प में जाएगा, उसके दिमाग में ये आएगा। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड कैंडिडेट होगा, जो बाहर रह रहा होगा, सोशली उसका जिस तरह से सिटी का एनवायरनमेंट होगा, तो ही मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो वो क्या करेगा, वो अपनी गाड़ी निकालेगा, अपने फादर को उसमें रखेगा और सीधे हॉस्पिटल लेके जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। देखिए यहाँ पे दोनों के थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर वे में सामने आते हैं कि अगर आप एक गांव में रह रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होगा, आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो पॉसिबल नहीं कि आपके पास कोई व्हीकल हो, तो उस केस में आप दूसरी तरह रिएक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर आप सिटी में रह रहे हैं, आपके पास सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो दूसरा हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएट होता है। मगर हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में जाने के लिए पब्लिक के पीछे हम भागते हैं, यानी जो सबने प्रिपेयर करा वही हम भी पढ़ के जाएंगे। तो गांव वाला कैंडिडेट हो या शहर वाला कैंडिडेट हो, दोनों एक ही बुक से एक ही स्टोरी पढ़ के चले जाएंगे और वही लिख देंगे। तो यहाँ पे आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज़ करते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू रिटेन योर इंडिविजुअलिटी। उसे सुपर इम्पोज ना करें। जितना ज़्यादा आप रिटेन कर सकते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को, उतना ज़्यादा वो आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। जैसे मैंने बोला कि आपको सारे कोर्सेज जो है 1000 के अंदर मिल जाएंगे। ये 15+ ई बुक्स का पैकेज है जो आपको मिलता है एसएसबी कोर्स के साथ। इसके अलावा 50+ वीडियो लेक्चर्स हैं। कंप्लीट कोर्स आपको 1000 के अंदर जो है एसएसबी का अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें इस कोर्स को जाके परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.governmentcrackers.com। वन टाइम पेमेंट है, 24 आवर्स के अंदर आपको कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप मटेरियल ले रहे हो, चाहे वो एसएसबी हो, चाहे कोई रिटन एग्जामिनेशन हो, 1000 के अंदर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे एंड 24 आवर्स के अंदर आपको सारा मटेरियल वन गो में मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करनी रहेगी। और जैसा हमने प्रॉमिस किया कि आपको फ्री एड्स ऑन भी मिलेंगे। आप कोई भी डिफेंस मटेरियल लें, आपको न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, वोकैबलरी और करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। So you can visit to the website and avail the offer as soon as possible. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.